दोस्तों, आपका ब्रेक के बाद फिर से इस्तकबाल है। अब हम आपको दिखाएंगे खाने की दुनिया में बदलती हुई तब्दीलियों को, जिसे जानना आपके सेहत के नजरिए से काफी जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं फूड ट्रेंड्स पर। फूड ट्रेंड में आज हम आपको ऐसे खाने से वाकिफ कराएंगे जो दिमाग को तेज करने में मदद करेंगे। ऑयली फिश। आप अपने डाइट में ऑयली फिश को शामिल करें क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड होता है जो दिमाग के लिए बहुत मुफीद है, जैसे फिश ऑयल, वॉलनट ऑयल। फ्लैक्स सीड्स में भी हाई DHA होता है जो दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। अगर DHA लो हो जाता है तो मेमोरी लॉस होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मछली में आयोडीन है जो दिमाग को साफ करता है। ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज खाने में जायके से भरपूर तो है ही, साथ ही ये दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके याददाश्त को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें फाइबर की मिकदार बहुत होती है और ये डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। ब्लूबेरीज को आप अपने डाइट का हिस्सा बनाएं क्योंकि दिमाग के लिए इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन फूड कहा जाता है। टोमेटोज। टमाटर दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें लाइकोपीन बहुत ज्यादा मिकदार में होता है जो कि अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और लाइकोपीन खास दिमाग के लिए अच्छा होता है जो दिमाग को कमजोर होने से बचाता है। इसके अलावा जो सेल्स फ्री रेडिकल से खराब हो जाते हैं उसको रिकवर करने में भी मदद करता है। नट्स प्रोटीन, फाइबर और फैट से भरपूर है। इसे अपने डाइट का जरूर हिस्सा बनाएं। ये आपको फौरन ताकत देने के लिए बहुत अच्छा चॉइस है। दिमाग को अच्छे फैट्स की भी जरूरत होती है, इसलिए नट्स में आप कच्चा और सादा काजू, वॉलनट, बादाम और पीनट्स वगैरह खाएं। पम्पकिन सीड। आप रोजाना मुट्ठी भर पम्पकिन सीड खाएं क्योंकि आपके दिमाग को रोजाना जिंक की जरूरत होती है जो कि आपके दिमाग और सोचने की ताकत को बढ़ाता है। इसके अलावा पम्पकिन सीड कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, विटामिन, कैल्शियम से भरपूर होता है। डिप्रेशन के मरीजों के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको अच्छा खाना बनाना ही नहीं बल्कि खाने से जुड़ी तब्दीलियों के बारे में भी रूबरू कराती हूँ ताकि आप सेहतमंद रहें और उन बातों पर अमल करें। तो लेते हैं आज का पहला खत। आज का पहला खत है हर्ष का, हरियाणा से। ये पूछते हैं कि केक की कोई आसान सी रेसिपी बताएं। हर्ष, मैं आपको एक बहुत ही आसान से वनीला केक की रेसिपी बताती हूँ, तो आप उसे नोट कर लें। वनीला केक बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मक्खन, आधा कप पिसी हुई चीनी, 1 कप मैदा, 2 अंडे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले आप बेकिंग पाउडर और मैदे को छानकर अलग रख लें और एक कटोरी में अंडे फेंट लें। फिर आप मक्खन और चीनी को एक अलग से बोल में फेंट लें और फिर उसके बाद उसमें अंडे और फिर उसमें मैदा डाल दें। मैदा डालने के बाद आप उसमें वनीला एसेंस डालें और फिर उसे आप बेक कर लें। तो ये थी एक आसान से वनीला केक की रेसिपी। और इसी के साथ लेते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत है सबा का, राजस्थान से। ये लिखती हैं कि जब भी मैं चिकन को ग्रिल करती हूँ तो वह काफी सख्त हो जाता है और वायर रैक के साथ चिपक जाता है। सबा, मैं आपको बताऊं कि जब भी आप चिकन को ग्रिल करें तो आप उसके मैरिनेड में थोड़ा सा ऑयल या बटर जरूर डालें और आप वायर रैक को भी अच्छे से ऑयल या बटर कर लें तो कभी भी नहीं चिपकेगा और चिकन भी काफी नरम बनेगा। अभी हमारे शो में एक डिश और बाकी है, लेकिन मैं आपको उसका नाम अभी नहीं बताने वाली हूँ। इसके लिए कीजिए आप थोड़ा सा इंतजार। अब मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही रिफ्रेशिंग दही का ड्रिंक है और उस ड्रिंक की खास बात ये है कि उसमें इस्तेमाल किया गया है बहुत ही पसंदीदा फल आम। मैं बात कर रही हूँ मैंगो लस्सी की। तो दोस्तों, आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने मिक्सी में सब कुछ डालना है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ आम का गूदा। 2 बड़े आम को मैंने छीलकर और उसका पल्प बना लिया है। आधा कप दही, 4 बड़े चम्मच चीनी के, यहाँ मैं पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। चीनी को आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और आम अगर ज्यादा मीठा है तो उसे कम भी कर सकते हैं और अगर खट्टा है तो उसे बढ़ा भी सकते हैं। और जो लोग डायबिटिक हैं वो इसमें चीनी की जगह शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। तकरीबन 1 कप के आसपास इसमें दूध डालेंगे हम और आधे से 1 कप पानी। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, लस्सी तो हमने तैयार कर ली है और इसे काफी शौक से पिया जाता है
और ये आपको हर इंडियन रेस्टोरेंट में काफ़ी आराम से मिल जाता है। लेकिन हमारे मुल्क के अलावा ये यूके, कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर जैसे शहरों में भी काफ़ी पसंद किया जाता है। तो आइए इसे सर्व करते हैं। तो सबसे पहले ग्लास में डालें खूब सारी आइस। गर्मियों में जितना ठंडा पीते हैं उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो कोशिश करें कि काफ़ी चिल्ड सर्व करें लस्सी। और इसे गार्निश करेंगे हम कुछ कटे हुए बादाम के साथ। तो दोस्तों ये ड्रिंक जो है काफ़ी रिफ्रेशिंग है। इसमें आम और दही दोनों का मुरक्कब है जो कि गर्मियों के लिए काफ़ी स्पेशल है। तो लीजिए जनाब, तैयार है बनकर मैंगो लस्सी। दोस्तों गर्मियों के दिन है और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको ऐसे सैलेड और ड्रिंक्स बनाना सिखाऊं जो काफ़ी इजी हो बनाने में, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी सेहतमंद भी हो, जैसे कि मैंगो लस्सी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए देखिए इस रेसिपी का रिकैप। मैंगो लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद आम, 1 कप ठंडा दूध, आधा कप दही, 1 बड़ा चम्मच चीनी और 10 से 12 अदद बर्फ। मिक्सी में डालें आम का गुदा, दही, चीनी, दूध, पानी और चला लें। सर्व करने के लिए ग्लास में डालें बर्फ और फिर डालें लस्सी। गार्निश करें कटे हुए बादाम के साथ। लीजिए तैयार है मैंगो लस्सी। अब आपसे जुदा होने का वक्त आ गया है। मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं जाऊं, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। लेकिन फिर आऊंगी कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।